अभी किस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है कि जब भी आपकी बॉडी में या तो फ्लूइड की कमी हो जाती है या फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इंबैलेंस आपकी बॉडी में होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन। अब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कौन से तरीके से हो सकता है, या तो आप जो फ्लूइड का इंटेक कम कर रहे हो या आपकी बॉडी से फ्लूइड का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिहाइड्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या होती है, कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के फंक्शंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बीमारी से आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या मतलब है, जो आपके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट है वॉमिटिंग, सेकंड है डायरिया, फीवर, हेमरेज। ये जो चार मैंने इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखे हैं इनकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, आपकी बॉडी से या तो फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा, आपकी बॉडी में फ्लूइड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रैपिड एंड सडन लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपकी बॉडी में आप सबको पता है दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक इंट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है, जो सेल के बाहर होता है। तो सबसे पहले जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी या फ्लूइड की कमी होगी तो आपकी बॉडी कौन से फ्लूइड को यूज करना शुरू करेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को जब आपकी बॉडी यूज करेगी तो उसको भी फ्लूइड लॉस, मतलब उसका भी फ्लूइड लॉस होगा, आपकी बॉडी से उसका आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा फ्लूइड का लॉस शुरू हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस शुरू हो गया। अब जो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड था आपका, जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड था, अब वो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर वाले फ्लूइड लॉस को बैलेंस करने के लिए वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वेसल्स से आपका फ्लूइड कहां शिफ्ट होगा, जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो स्पेस है, वहां आपका वेसल्स से फ्लूइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, पहले आपका कहां से लॉस हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर से, फिर आपका कहां से शुरू हुआ, इंट्रावेस्कुलर। जो वेसल्स के अंदर जो हमारी वॉल्यूम थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आपकी बॉडी से मतलब वेसल्स से या आपका मतलब जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आपका है वो अगर लॉस होगा तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होंगे, क्योंकि फ्लूइड के साथ हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो लॉस होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, सोडियम हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, पोटेशियम, फॉस्फेट। तो ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका भी बॉडी में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इम्बैलेंस हो गए। डिक्रीज वीनस रिटर्न, इसका क्या मतलब है वीनस रिटर्न का, जब आपकी बॉडी में फ्लूइड कम है तो आपकी बॉडी में क्या वीनस ड्रेनेज उतना ही आएगा जितना नॉर्मल कंडीशन में आता है। अब आपकी बॉडी में उतना फ्लूइड ही नहीं है, ना आपकी वेसल्स के पास है, ना आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीनस रिटर्न है, जो हार्ट के पास ड्रेनेज आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वीनस रिटर्न कम होने की वजह से डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, जब भी आपका हार्ट पंप करता है एक बीट में वो कितना फ्लूइड को बाहर करता है, समझ में आई आपको, वो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, हमारा जो हार्ट था इसके पास वीनस ड्रेनेज ही नहीं आ रहा था, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या ज्यादा, हमारे पास बाहर जो ब्लड आएगा हार्ट से वो क्या ज्यादा अमाउंट में आएगा। अगर आई हार्ट के पास कम रहा है फ्लूइड तो बाहर भी कम ही निकलेगा। ठीक है, तो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है, मतलब जो आपका आउटपुट आएगा हार्ट से, वो भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वीनस ड्रेनेज ही कम है, हार्ट के पास ब्लड या फ्लूइड आ ही नहीं रहा तो वो बाहर कैसे निकालेगा। तो उस कंडीशन में हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो मुझे बताओ क्या बीपी ज्यादा होगा या कम होगा, बीपी कम होगा। अगर हमारा ब्लड उतनी अमाउंट में जितना आना चाहिए उतना ब्लड ही नहीं आ रहा तो प्रेशर कैसे लगाएगा आर्टरीज पे उतना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में क्या होता है, बीपी कम हो जाता है, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। अब मुझे बताओ, ब्लड जाए, उतना ब्लड नहीं जा रहा कि टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे दें, तो टिश्यू परफ्यूजन की कंडीशन अराइज होगी, मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी आएगी ना टिश्यूज के पास में। प्रॉपर ब्लड जाता है, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टिश्यू परफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। अगर टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया है तो रिड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द सेल,
ना टिश्यूज के पास अच्छी ब्लड सप्लाई जा रही है, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना न्यूट्रिशन मिल रहा, तो क्या आपकी सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? सेल्स को भी नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे क्या होती है, आपकी सेल डैमेज करना शुरू कर देती है और सेल्यूलर डिसफंक्शन आपकी बॉडी में हो जाता है। बेसिकली क्या पॉइंट है कि आपके हार्ट उतनी ब्लड सप्लाई आगे नहीं पास कर रहा, उसकी वजह से आपके टिश्यू और सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आपकी सेल डिसफंक्शन हो जाएंगी, मतलब सेल उस लेवल पे फंक्शन नहीं करेंगी। सेल फंक्शन नहीं करेंगी तो हमारी बॉडी में दो कंडीशन अराइज होती है। एक होता है हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मतलब है, वॉल्यूम, जो आपकी फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी वजह से आपकी वो कम होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या अराइज हो गया है, शॉक की कंडीशन अराइज हो गई है। ठीक है, हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम कम होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या अराइज हो गया है, शॉक अराइज हो गया है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन। अब मुझे बताओ आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल टिश्यू से। सेल होती हैं, फिर इकट्ठी होती हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं। अब मुझे बताओ, ना सेल के पास ब्लड सप्लाई अच्छी है, ना न्यूट्रिशन है, ना टिश्यूज के पास है, तो मुझे बताओ क्या ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो भी क्या होने शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का इफेक्ट पता चला आपकी बॉडी में क्या क्या होता है, डिहाइड्रेशन कैसे आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहा है, समझ में आ गया आपको? डिहाइड्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी, ये होती है डिहाइड्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी।